ऐसे उपाय जिनको यदि आपने 2025 में कर लिया तो ये 2025 आपके लिए गोल्डन ईयर हो सकता है। आपके विदेश से जुड़े हुए सभी कार्य सॉल्व होने के योग बन रहे हैं। अप्रैल के महीने से ही आपके रुके हुए कार्य शुरू हो जाएंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। 2025 नया वर्ष, नया जोश, नई उमंगे, नया उत्साह, लेकिन साथ ही साथ ये प्रश्न भी हमारे मन में चल रहा है कि 2025 हमारे लिए कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में कर्क राशि के जातकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं जो 2025 में निश्चित रूप से होकर ही रहेगी, और कुछ ऐसी भी बातें जिन बातों का यदि कर्क राशि के जातकों ने ध्यान रखा तो उनके लिए 2025 बेहद ही सुखद हो सकता है। और वीडियो के अंत में कुछ ऐसे उपाय जिनको यदि आपने 2025 में कर लिया तो ये 2025 आपके लिए गोल्डन ईयर हो सकता है। अतः आप वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये अच्छी जानकारी पहुंच सके। बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यदि आगे बढ़ने से पहले आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑन करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। प्रिय मित्रों, पिछले 2.5 वर्ष से आप शनि की ढैया का प्रकोप झेलते आ रहे हो और शनि की ढैया ने आपकी परीक्षा लेने का काम किया है। आपको ओवर थिंकिंग दी है, आपके कार्यों में रुकावट आई है, आपको कई तरह की प्रॉब्लम्स शनि की ढैया ने दी है। लेकिन कुछ लोगों के लिए शनि की ढैया ने अच्छे भी फल दिए हैं। उसके कारण अलग होते हैं कि जहां शनि अच्छी स्थिति में होते हैं तो वहां पर कई बार शनि की ढैया भी अच्छे फल देने लग जाती है। अब हम बात करते हैं कि 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है, और इस वीडियो में हम 10 बिंदु देखेंगे, 10 बातें देखेंगे। यदि इन 10 बातों का आपने ध्यान रखा तो आप यकीन मानिए 2025 आपका रहेगा, आपका गोल्डन ईयर साबित होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, पहली बात जो बेहद महत्वपूर्ण है कि मार्च और अप्रैल के महीने में पारिवारिक क्लेश से बचना होगा, क्योंकि मार्च और अप्रैल में संभावना देखी जा रही है कि आपके पारिवारिक क्लेश हो सकता है। अतः आप ध्यान रखें कि मार्च और अप्रैल में भूलकर भी परिवार के लोगों के साथ मनमुटाव ना करें। कोई बात है तो उसको गंभीरता से सहन भी कर ले। मार्च और अप्रैल के महीने में आपको पारिवारिक शांति रखना आवश्यक है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 29 मार्च को शनि की ढैया खत्म हो जाएगी। शनि की जैसे ही ढैया खत्म होगी आप रिलैक्स महसूस करोगे। बहुत सारी परेशानियां जो चल रही थी वो स्वतः ही खत्म होने लगेगी। जैसे ही 29 मार्च को शनि की ढैया खत्म होगी वैसे ही आपके जीवन का नया अध्याय शुरू हो जाएगा। बहुत सारी चीजें अच्छी ऑटोमेटिक ही होने लग जाएगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अप्रैल के महीने से ही आपके रुके हुए कार्य शुरू हो जाएंगे। वो कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से अटके पड़े हुए हैं, आपके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कार्य जो बहुत दिनों से अटके पड़े हुए हैं वो अप्रैल के महीने से शुरू हो जाएंगे, या आप कोई ना कोई अच्छा कार्य करना शुरू कर दोगे। यानी अप्रैल से ही आपके जीवन का बहुत अच्छा समय आ रहा है। 15 मई के बाद में आप धार्मिक यात्रा भी करेंगे। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति 15 मई को आपके 12वें भाव में बैठेंगे, आपकी राशि के 12वें भाव में बैठेंगे, वैसे ही वो इशारा कर रहे हैं कि आपकी धार्मिक यात्रा होना निश्चित है और कोई आध्यात्मिक कार्यों पर भी आपके खर्च होंगे। 5वीं जो महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप अपनी जमा पूंजी में से उधार ना दें, क्योंकि 18 मई को जैसे ही केतु आपके धन भाव में बैठेंगे, आपके सेविंग हाउस में बैठेंगे, वैसे ही वो आपकी जमा पूंजी में सेंध लगा सकते हैं। यदि यहाँ आपने आपके आसपास के लोगों को कुछ पैसे उधार दिए तो वो पैसे लौटने में प्रॉब्लम्स हो सकती है। अतः अति आवश्यक ना हो तो आप अपनी जमा पूंजी में से किसी को भी उधार ना दें। छठी जो महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जल्दीबाजी में निर्णय ना ले, विवेकहीनतापूर्ण कार्य ना करें, क्योंकि जैसे ही देवगुरु बृहस्पति 15 मई को 12वें भाव में बैठेंगे वैसे ही वो कमजोर हो जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति जब कमजोर होते हैं तो व्यक्ति में विवेक की कमी हो जाती है और जल्दीबाजी में व्यक्ति ऐसे निर्णय ले लेता है जो आगे चलकर उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। अतः यदि आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना भी है तो सोच समझ कर ले, अपने अच्छे सलाहकारों से सलाह लेकर आगे बढ़े। जल्दीबाजी में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आप बचे। 7वीं जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 18 मई के बाद में यदि आप रिसर्च के कार्य से जुड़े हैं तो आपके लिए अच्छा समय है। रिसर्च कर सकते हैं, किसी विषय में डीप स्टडी कर सकते हैं, या फिर ऐसा कोई टेक्निकल काम
जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं उसके लिए भी ये समय अनुकूल रहेगा, क्योंकि जैसे ही राहु 18 मई को आपके अष्टम भाव में बैठेंगे वैसे ही आपका माइंड रिसर्च के कार्यों में लग जाएगा। कोई ना कोई नया कार्य ऐसा शुरू करना चाहेंगे या ऐसा खोजना चाहेंगे जो आपके लिए आगे जाकर लाभप्रद हो सकता है। 8वीं जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको ध्यान रखनी वो ये है कि रूड बोलने से बचे, क्योंकि केतु आपके वाणी स्थान में बैठेंगे। तो यहाँ पर बैठे हुए केतु आपकी वाणी में तो सम्मोहन पैदा करेंगे, यानी वाणी में तो मधुरता लाएंगे वो, लेकिन कभी कभी आप आवेश में आकर रूड बोल सकते हो, आप कड़वा बोल सकते हो। अतः आपको रूड बोलने से बचना होगा। आपने रूड बोला तो आपको धन हानि होना निश्चित है, अतः रूड बोलने से बचे। 9वीं जो महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि छोटे भाई बहनों से और यार दोस्तों से मधुर व्यवहार बनाकर रखें, क्योंकि जैसे ही 29 मार्च 2025 को सैटर्न आपके कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे, वैसे ही वो नवम भाव में बैठेंगे और नवम भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि 3rd हाउस पर डालेंगे और तीसरे हाउस पर शनि की दृष्टि दिखाती है कि छोटे भाई बहनों से, अपने यार दोस्तों से आपके मतभेद हो सकते हैं। अतः यार दोस्तों के साथ मेल मिलाप से रहे, छोटे भाई बहनों के साथ स्नेह बनाकर रखे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 10वीं जो बेहद महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यदि आप विदेश जाने के लिए सोच रहे हो या विदेश से जुड़ा हुआ आपका कोई काम है या फिर आप विदेश में रहते हो, आपको अभी तक पीआर नहीं मिला है, तो 15 मई के बाद में आपके विदेश से जुड़े हुए सभी कार्य सॉल्व होने के योग बन रहे हैं। आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने का भी आपको अवसर मिलेगा। आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हो तो उसके लिए भी आपके लिए अच्छा समय है, वहां भी आपको उन्नति मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। यदि आप विदेश में रह रहे हो और वहां आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको पीआर नहीं मिल रहा है, कुछ और तरह की दिक्कत आ रही है, तो वो सारी दिक्कतें सॉल्व होने के योग बन रहे हैं 15 मई के बाद में। और कर्क राशि के जातकों, आप 2025 को और भी अच्छा बनाने के लिए अपने लग्नेश चंद्रदेव को स्ट्रॉन्ग कीजिए और चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो भगवान महादेव की आराधना करें और हो सके तो आप नियमित रूप से चंद्रमा के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम से सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। आपने इन बातों का ध्यान रखा और बताए हुए उपाय किए तो 2025 निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। नमस्ते।